ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। जी हां दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो सेशन रहेगा, अपना चल रहा था सेशन राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, उसका जो सेकंड पार्ट है वो आज हम लेकर के आए हैं। देखिएगा, राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का सेकंड पार्ट। देखिएगा, राजस्थान की भाषा एवं बोलियों की हम जब बात करें, देखिएगा कि यहां पर हमने पिछले सेशन के अंदर हमने राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का वर्गीकरण को लेकर के चर्चा की थी और वर्गीकरण के साथ साथ हमने बात की थी कि देखिएगा, वर्गीकरण के साथ साथ हमने बात की थी मारवाड़ी जो बोली थी उसके बारे में चर्चा की थी। आज बात कर रहे हैं शेखावाटी बोली की। देखिएगा, शेखावाटी बोली। सबसे पहले बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र कहां है, यह आपके माइंड में होना जरूरी है। देखिएगा, शेखावाटी दोस्तों, ये जो हिस्सा है यहां पर, ये है शेखावाटी। इसके अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना ये जिले आते हैं, है ना। राव शेखा ने इसको बसाया था। तो देखिएगा, शेखावाटी बोली कहां बोली जाएगी? जिस क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहेंगे, जिस क्षेत्र में शेखावाटी के जिले आएंगे वो वहां क्या बोली जाएगी? शेखावाटी बोली बोली जाएगी। तो आपको सबसे पहले भौतिकी जानकारी होना आवश्यक है। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, वेरी सिंपल। इस बोली पर मारवाड़ी बोली और ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर भी आस पड़ोस का जो है प्रभाव देखने को मिलता है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले तो याद रखें कि ये किसकी उपबोली है? तो ये मारवाड़ी बोली की क्या है? उपबोली। मारवाड़ी बोली की उपबोली है ना। तो देखिएगा, ये मारवाड़ी बोली है, यहां पर मारवाड़ी है ना। एक तो इसका प्रभाव है और इसी के साथ साथ यहां पर बोली जाती है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी बोली का भी क्या मिलता है? मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ठाठ की बोली। ठाठ की बोली, देखिएगा, ये बोली बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी के अंदर बोली जाती है। क्षेत्र से पता लगता है कि ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर बोली जाती है, वो बोली, माफ करिएगा, ये वाला क्षेत्र है ना, यहां पे बोली जाती है ठाठ की बोली। जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी का जो क्षेत्र है यहां बोली जाती है ठाठ की बोली। नेक्स्ट है नागौरी बोली। नागौरी शब्द से पता चलता है, नागौर के अंदर बोली जाने वाली बोली क्या है? नागौरी बोली। इस जगह नागौरी बोली। नेक्स्ट गोडवाड़ी। दोस्तों याद रखिएगा, गोडवाड़ क्षेत्र कहते किसे हैं? लूणी नदी का जो अफा क्षेत्र मारवाड़ के अंदर है, पाली और जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है गोडवाड़ क्षेत्र। तो यहां पर जो बोली बोली जाती है उसे कहा जाता है गोडवाड़ी बोली। देखिएगा, सांचौर जिले के आहोर क्षेत्र में बोली जाती है गोडवाड़ी। जो बोली है मारवाड़ी की क्या कहलाती है? उपबोली कहलाती है ना। फिर देखिएगा, सिरोही बोली गोडवाड़ी की क्या है? उपबोली है। देखिएगा, मारवाड़ी की उपबोली है गोडवाड़ी और गोडवाड़ी की उपबोली है सिरोही। ऐसे याद रखिएगा, गोडवाड़ी की उपबोली है सिरोही। प्रमुख रचना की बात करें, बीसलदेव जो रासो, बीसलदेव रासो जो चौहान वंश का है, नरपति नाले ने लिखा है, इसी बोली में लिखा था। दोस्तों याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं मारवाड़ी की उपबोलियों की, देखिएगा, क्योंकि मारवाड़ी बोली चल रही है, मारवाड़ी की उपबोलियां हमने पिछले सेशन में देखा था। हमने एक ट्रिक्स बनाई थी कि सेठ ने
नाग को बाम्बी में देखा। किसमें देखा था मेरे लाडलों? बाम्बी में देखा। देखेगा, चर्चा करते हैं। से हो जाता है शेखावाटी बोली। किसकी उपबोली मानी जाती है? तो ये मारवाड़ी की क्या मानी जाती है? उपबोली मानी जाती है। ठे से हो गया ठाट की बोली। फिर देखिएगा, ना से हो गया नागौरी बोली, नागौरी बोली। गे से हो गया गोडवाड़ी बोली। याद रखिएगा, गोडवाड़ी बोली। नाग हो गया, है ना। फिर देखिए, बा से हो गया बांगड़ी बोली। बी से हो गया बीकानेरी बोली, बीकानेरी बोली। ये हम चर्चा कर रहे हैं मारवाड़ी की उपबोलियों की, है ना। मे से हो गया मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली। दे से हो गया देवड़ावाटी बोली, देवड़ावाटी बोली। खा से हो गया खेराड़ी बोली, खेराड़ी बोली, है ना। ये देखिएगा, देखा था से थली बोली भी होता, था से क्या होता है? थली बोली। सभी क्या है? मारवाड़ी की क्या है? उपबोलियां। अपनी जो चल रही थी वो चल रही थी गोडवाड़ी बोली। गोडवाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन सिरोही जो है वो किसकी उपबोली है? गोडवाड़ी की क्या है? उपबोली। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेरी बोली। यहां तक हुआ था अपना। देखिएगा, बागड़ी बोली, बांगड़ क्षेत्र, बागड़ी बोली, बागड़ी। ये बांगड़ी नहीं, वागड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा, वागड़ी, है ना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर सिरोही का जो क्षेत्र है, यानी यूं कहें जो नीचे का क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहां पर बोली जाती है वागड़ी बोली। अब्राहम ग्रियर्सन ने, याद रखिएगा, अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा था। ये कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि वागड़ी बोली को भीलों की बोली किसने बोला है? क्या कर्नल जेम्स टोड ने बोला था? क्या मोहनोद नेणसी ने कहा? क्या, है ना, अबुल फजल ने कहा था? क्या नहीं, किसने कहा है? अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। इस वागड़ी बोली पर प्रभाव किसका देखने को मिलेगा? गुजराती का क्या मिलेगा? प्रभाव। ये देखिएगा, यहां पर इस क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी बोली। नीचे गुजरात है तो प्रभाव पड़ोसी का पड़ेगा। प्रभाव हमेशा किसका पड़ेगा? संगत का असर पड़ता ना। नेक्स्ट देखिएगा, संत मावजी के जो चोपड़ा है, याद रखिएगा, संत मावजी इस दक्षिणी क्षेत्र के बहुत बड़े महान संत हुए, संत मावजी। इनके जो चोपड़ा है वो वागड़ी बोली में लिखे जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जो संत मावजी का जो चोपड़ा है, वर्ष में केवल एक बार ही बाहर निकाला जाता है। वो जो समय है वो है दीपावली, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेरी बोली। शब्द से पता चलता है ये मुख्यतः कौन से जिले में बोली जाएगी? बीकानेर क्षेत्र में बोली जाएगी। मेवाड़ी बोली, मेवाड़ क्षेत्र। अब मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो देख लेते पहले। देखिएगा, भाषाओं के ज्ञान के लिए आपको स्थिति और विस्तार, यूं कहेंगे जिलों का आपको नॉलेज होना चाहिए ना। देखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है? ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या कहलाता है? मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से जिले आते हैं वो देखिएगा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। नवीनतम जिला जो बना है शाहपुरा, भीलवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़। ये जिले किस में आते हैं? मेवाड़ में आते हैं। और यहां पर क्या बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। याद रखिएगा कि मारवाड़ी बोली के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो बोली है वो है मेवाड़ी बोली। दूसरी बड़ी बोली कौन सी है? मेवाड़ी बोली है। फिर देखिएगा विशेष, महाराणा कुंभा की कुछ रचनाएं, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं महाराणा कुंभा की, कुछ रचनाएं जो है मेवाड़ी बोली में लिखी गई है। जगत मंदिर जो है, अंबिका मंदिर के शिलालेखों में भी मेवाड़ी बोली का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो ये अच्छी जानकारी है कि
अंबिका जो मंदिर है, जगत अंबिका मंदिर जो उदयपुर के अंदर है, तो यहाँ शिलालेखों में मेवाड़ी बोली का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। आपने नाम सुना है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर भी जो लिखा गया है उसमें भी क्या मिलता है, मेवाड़ी बोली मिलती है। तो याद रखिएगा, धावड़ी बोली उदयपुर में ही की एकमात्र बोली है। धावड़ी एकमात्र का बोली जाती है उदयपुर में। मेवाड़ी को फिर से देखिएगा, मेवाड़ी जो बोली है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, है ना। उसके बाद बात करेंगे भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलूम्बर, इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो बोली मारवाड़ी बोली है, एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर आती है मेवाड़ी बोली आती है। याद रखिएगा, मेवाड़ी बोली जो है मारवाड़ी की क्या है, उपबोली है। याद रखिएगा। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट आता है देवड़ा वाटी। देखिए दोस्तों, देवड़ा वाटी क्यों कहते हैं? सिरोही के अंदर जो चौहान हुए हैं, सिरोही में जो चौहान हुए हैं, चौहान वो हुए हैं देवड़ा के चौहान, देवड़ा के चौहान, है ना। पाली के अंदर सोनगरा चौहान हुए हैं, है ना। वैसे ही सिरोही के अंदर क्या हुए हैं, देवड़ा चौहान हुए। हाड़ौती के अंदर हाड़ा चौहान हुए हैं। तो ऐसे याद रखना है, यहां पर जो बोली जाती है वो देवड़ा वाटी बोली जाती। कहां पर? सिरोही के अंदर। सिरोही, फिर से बता रहा हूं, सिरोही किसकी उपबोली है? गोडवाड़ी की क्या है, उपबोली है। गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की क्या है, उपबोली है। देखिएगा, ये मारवाड़ी की क्या है, उपबोली। यह सिरोही के आबू क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? केवल और केवल आबू क्षेत्र में। अन्य नाम इसे ही क्या कहा जाता है, सिरोही बोली कहा जाता है। नेक्स्ट है खेराड़ी, है ना। खेर छोड़ो, आपको बताया था ना, खेराड़ी क्षेत्र भीलवाड़ा और टोंक के बीच का जो क्षेत्र जिसे माल खेराड़ी भी कहते, क्या कहते हैं, माल खेराड़ी। तो खेराड़ी कहाँ बोली जाएगी? शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोंक और इधर वाले क्षेत्र में। देखिए, भीलवाड़ा, टोंक, शाहपुरा, बूंदी का जो सीमावर्ती क्षेत्र है जिसे क्या कहा जाता है, खेराड़ क्षेत्र कहा जाता है। और यहां पर जो बोली बोली जाती है उसे हम क्या कह रहे हैं, खेराड़ी बोली कहते हैं। यहां बोली जाने वाली बोली खेराड़ी कहलाती। इस बोली में अब देखिएगा, देखिएगा कहां का किस किस का प्रभाव मिलता है। खेराड़ी यहां पर है, एक तो हाड़ौती का प्रभाव, इधर मेवाड़ी का प्रभाव, है ना। मेवाड़ी, हाड़ौती और क्या हो जाएगी, मेवाती, इधर इसका। और हल्का सा प्रभाव ढूंढाड़ी का भी देखने को मिलता है। तो यहां पर देखिएगा, ये इसके पड़ोसी है, पड़ोसियों का क्या मिलेगा, इस पर प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन खेराड़ी सीधा सीधा क्षेत्र को लेकर के पूछी जा सकती है कि खेराड़ी कहां बोली जाती है। धावड़ी आपको पता है एकमात्र उदयपुर के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा थली। थली, थली जो है राजस्थान के अंदर जो उत्तरी हिस्सा है, सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है, वहां पर क्या बोला जाता है, थली बोला जाता है। जब भी कोई वहां से प्रवेश करेगा, थली, थली जानते हो, दरवाजे की थली, गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, नागौर, यहां पर ये बोली जाती है। नेक्स्ट है मालवी बोली। देखिएगा, सबसे पहले हमने यहां पर बात की है मारवाड़ी बोली की। और मारवाड़ी बोली के आपको पता है कि हमने उपबोलियां पढ़ी है ना। और उपबोलियों के अंदर हमने मेवाड़ी पढ़ी है, जो राजस्थान के अंदर अपना कौन सा स्थान रखती है, दूसरा स्थान रखती है। अब एक बड़ी बोली आ जाती है जिसका नाम है मालवी बोली।
दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले क्षेत्र देखिए, मालवा क्षेत्र कौन सा है। देखिएगा ये जो क्षेत्र है, ये हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहला रहा है, मालवा कहलाता है। उपबोलियां देखते हैं, मालवा की मालवी बोली की उपबोलियां। एक ट्रिक्स है यहाँ पर, राजगुरु ट्रिक्स। रानी का रुमाल सोफा पर पड़ा, है ना। रानी जो है एनी टाइम क्या रखती है, एक रुमाल रखती है, मलमल का क्या रखती है, रुमाल रखती है। और रुमाल किसके ऊपर भूल जाती है, रख करके सोफे पर रख के भूल जाती है। तो देखिएगा रानी का रुमाल सोफा पर पड़ा, यहां पर माल से मालवा होगा दोस्तों। कई बार क्या होता है, ट्रिक्स बनाते लेकिन याद नहीं आती किसकी ट्रिक्स कौन सी है ना। तो यहां पर रुमाल से याद रखिएगा। रानी से हो जाएगा रागड़ी बोली, रानी से क्या हो गया, रागड़ी बोली। नी से हो गया निमाड़ी बोली, नी से क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, निमाड़ी। फिर देखिएगा रू से हो गया रतलामी बोली, है ना, रतलामी बोली। माल से हो गया मालवी, माल से क्या हो गया, मालवी की। ये मालवी की उपबोलियां, ये ट्रिक्स ये कह रही है कि ये मालवी की क्या है, उपबोलियां है। सो से हो गया सोडावाड़ी, सोडवाड़ी। सो से क्या हो गया, सोडवाड़ी। और पा से हो गया पाटवी, है ना, राजपाट, पाटवी बोली। तो ये उपबोलियां है किसकी, मालवी की। आपको पता है कि मारवाड़ी के लिए हमने एक ट्रिक्स बनाई थी, वो था सेठ जी जब भी दुकान पर जाता है तो किसमें देख के जाता था, बाम्बी में सांप देख के जाता था। सांप की क्या देख के जाता था, बाम्बी देख के जाता था। और मालवा के अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए पूरा हरा भरा क्षेत्र है, रंगीन सा, है ना, पूरा मौसम अच्छा सा हो रखा है। रानी सोफे पर क्या भूल जाती है, अपना एक प्यारा सा रुमाल भूल जाती है। तो ये देखिएगा रा से क्या हो गया, रागड़ी, निमाड़ी, रतलामी, ओमठ वाटी। ये रू के अंदर ऊ जो है वो ओमठ वाटी। माल से मालवी, सो से सोडवाड़ी और पा से हो गया पाटवी। सबसे पहले बात करते हैं मालवी बोली की उपबोली रागड़ी की। रागड़ी देखिएगा, रागड़ी का अर्थ यहां पर हम थोड़ा सा लेंगे, गुस्सा, क्रोध, है ना, लड़ाई। हम कई बार कहते ना कि राड़ हो गई, क्या हो गई, राड़ हो गई। दोनों जड़ों में क्या हो गई थी, रानी और राजा में क्या हो गई है, राड़ होगी। रुमाल को लेकर के, किसको लेकर के, रुमाल को लेकर। तो रागड़ी कैसी बोली है, कर्कश बोली है। कैसी बोली है, कड़वी लगती, थोड़ी सी हल्की सी क्या लगती है, कड़वी लगती। मीठी बोली, कर्णप्रिय बोली जो है वो मारवाड़ी बोली। दोस्तों देखिएगा ये राजपूतों की बोली है। ये किसकी बोली है, राजपूतों की। तभी तो हमने राजा और रानी की बात कही है। रागड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी का क्या देखने को मिलता है, मिश्रण। अर्थात इधर मारवाड़ी बोली है और इधर क्या है, रागड़ी बोली है। तो रागड़ी के अंदर मारवाड़ी बोली का क्या देखने को मिलता है, मिश्रण, और मालवी का भी क्या देखने मिलता है, मिश्रण देखने को मिलता है। और नीचे आ जाती है मालवी, इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये उदयपुर में बोली जाती है। रागड़ी जो बोली है वो कहां बोली जाती है, उदयपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा निमाड़ी बोली। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। ये राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है, दक्षिणी भाग में, जैसे कि झालावाड़, चित्तौड़गढ़। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। निमाड़ी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी। ये देखिएगा, है ना, हम पढ़ क्या रहे हैं, मालवी पढ़ रहे हैं, ये वाला क्षेत्र। और देखिएगा यहां पर हमने पढ़ा है एक तो रागड़ी को और एक पढ़ा है निमाड़ी को। निमाड़ी जो है चित्तौड़गढ़ और इधर उदयपुर की तरफ बोली जाती, और रागड़ी केवल कहां बोली जा रही, उदयपुर में बोली जा रही। और राजपूतों की बोली है रागड़ी बोली, जिसे कर्कश बोली भी कहते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं,
डिटेल ई बुक मिलती है। 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट देखेगा मालवी बोली। नेक्स्ट क्या है? मालवी बोली। मेन जो बोली है मालवी, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। अब मालवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो हाड़ौती का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों वो है मालवा क्षेत्र। देखिएगा कोटा, बारा, यहाँ ऊपर है बूंदी और इस जगह है झालावाड़। झालावाड़ देखिएगा, तो यहां पर बोली जाती है हाड़ौती या फिर मालवी बोली। देखिएगा प्रभाव गुजराती और मारवाड़ी का, इस पर प्रभाव किसका पड़ता है? गुजराती और मारवाड़ी बोली का। फिर देखिएगा मिश्रण की बात करें, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का इसमें क्या है? मिश्रण है। यह ढूंढाड़ी यहां पर है और इस तरफ है मारवाड़ी, क्योंकि मेवाड़ी जो बोली है वो भी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली। विशेष चंद्र सखी और नटनागर की जो रचनाएं हैं वो मालवी बोली में, दोस्तों याद रखें, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा कि चंद्र सखी और नटनागर की जो रचनाएं हैं वो भी किस बोली के अंदर है? मालवी बोली के अंदर है। नेक्स्ट है आपका ढूंढाड़ी बोली। अगर आपको क्षेत्र विशेष का नॉलेज है तो यहां पर आप बोलियों को आसानी से पकड़ सकते हैं ना। अन्य नाम ढूंढाड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो कि जयपुर वाला हिस्सा है ना, जयपुर। और इसे और क्या कहते हैं? जाड़शाही बोली कहते हैं, है ना। यहां पर जाड़शाही पगड़ी भी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, जाड़शाही क्या होती? पगड़ी भी होती। यह पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है। यानी यूं कहें दक्षिणी राजस्थान के अंदर मुख्य बोली मेवाड़ी है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्य जो बोली है वो मारवाड़ी है, पूर्वी राजस्थान के अंदर जो मुख्य बोली है वो है आपकी ढूंढाड़ी बोली है। इस बोली पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिएगा देखिएगा ये जो क्षेत्र है ब्रज, मारवाड़, तो मारवाड़ी, ब्रज, और हम पढ़ रहे हैं मालवी, ढूंढाड़ी, है ना, ये रहा ढूंढाड़ी, जयपुर वाला हिस्सा। इसके ऊपर इस बोली का भी प्रभाव है और इस बोली का भी क्या है? प्रभाव है। देखिएगा इस बोली पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज बोली का भी क्या देखने को मिलता है? प्रभाव देखने को मिलता है। क्षेत्र जयपुर, जयपुर ग्रामीण, किशनगढ़ जो अजमेर का हिस्सा है, लावा टोंक, दौसा, दूदू, कोटपुतली और बहरोड, ये जो क्षेत्र है यहां पर क्या बोली जाती है? यहां पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। देखिएगा किशनगढ़, दूदू, इधर आ जाएगा आपका दौसा, अलवर का जो हिस्सा है, नवीनतम जो जिला बना है कोटपुतली, बहरोड, दूदू, लावा, टोंक, ये, और जयपुर, जयपुर और ग्रामीण, यहां पर क्या बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। विशेष संत दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं जो है ढूंढाड़ी बोली में लिखी गई। याद रखिएगा कि ये प्रश्न पूछा भी गया हुआ है कि संत दादू की रचनाएं किस बोली में लिखी गई है, रची गई है, तो वो है ढूंढाड़ी बोली। इसका फैक्ट याद रखें कि 6 शब्द को अधिकतर बार बोलते हैं, कई 6, है ना, कई 6, ऐसा 6 शब्द सबसे अधिक बार कौन बोलते हैं? ढूंढाड़ी भाषा में बोला जाता है। जबकि मारवाड़ी के अंदर से को कहा जाता है हे, से को क्या कहा जाता है? हे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां।
ये उपबोलियां आपके लिए दिक्कत कर सकती है। तो यहाँ पर हम एक राजगुरु टॉनिक लेके आए हैं, यहाँ पर एक ट्रिक्स लेके आए हैं। ये ट्रिक्सों के माध्यम से ही हम देखेगा या इजी कर पा रहे हैं इन भाषाओं का। यही तो कमाल है क्रेजी जी के ट्रिक्स का। देखेगा कि राजगुरु टॉनिक, काहे उसे ढूंढू, है ना। कई बार हम कहते हैं ना कहाँ उसे ढूंढू, गाना भी आपको याद होगा, किनारा चाहता हूं, है ना, मैं उससे क्या चाहता हूं, किनारा चाहता हूं, है ना। किनारा चाहने के लिए एक बार उसको ढूंढना पड़ रहा है। ढूंढने से याद रखिएगा ये ढूंढाड़ी की क्या है, उपबोलियां है। आपको पता होगा कि मारवाड़ी के लिए हमने सेठ जी को पकड़ा था। किसको पकड़ा था, सेठ जी को। मालवी के लिए हमने रुमाल को ढूंढा था और वो कहां पड़ा था, सोफे पर पड़ा था। और अब जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं यहां पर देखिएगा ढूंढाड़ी की, है ना। ढूंढाड़ी की बात कर रहे हैं और ढूंढाड़ी के लिए हमने ढूंढ रहे हैं किसको, काहे उसे ढूंढू, क्योंकि मैं उससे क्या चाहता हूं, किनारा चाहता हूं। देखिएगा, काहे उसे ढूंढू, किनारा चाहता हूं। ये जयपुर वाले बात कर रहे हैं। का से काठेड़ी बोली, ए से हो गया आपका अजमेरी बोली, है ना, किशनगढ़ के आसपास। फिर देखिए ढूंढू से हो गया ढूंढाड़ी, किनारा, की से किशनगढ़ी बोली, याद रखिएगा की से क्या हो गया, किशनगढ़ी बोली। ना से हो गया नागर चोल बोली। रा से हो गया राजावाटी बोली, याद रखिएगा राजावाटी बोली। चाहता हूं, बहुत चाहता हूं, देखिएगा चाहता से हो गया चौरासी, हा से हो गया हाड़ोती और तो से हो गया तोरावाटी। तो देखिए याद रखिएगा बिल्कुल सिंपल सा है, कहां उसे ढूंढू, कहां उसे ढूंढू, किनारा चाहता हूं, क्या चाहता हूं, किनारा चाहता हूं, है ना। तो याद रखिएगा ये सब किसकी उपबोलियां हैं, ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट देखिएगा काठेड़ी बोली। सबसे पहले बात करते हैं कि काठेड़ी बोली की जब हम बात करेंगे तो देखिएगा काठेड़ी बोली, काठेड़ी बोली जो है जयपुर के दक्षिणी व टोंक के पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है। मैप को फिर से याद करिएगा, आप राजस्थान का नक्शा लेके बैठिए दोस्तों, क्योंकि ये बोलियां हैं, बोलियों को यहां पर जिलों के माध्यम से ही पढ़ा जाएगा। देखिएगा ये हिस्सा है जयपुर, जयपुर के दक्षिणी हिस्से में, और टोंक यहां नीचे टोंक है, देखिएगा इस जगह है टोंक, और टोंक का क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिस्सा। तो यहां पर बोली जाती है वो बोली कौन सी है, काठेड़ी बोली। देखिएगा कौन सी बोली है, काठेड़ी बोली। फिर बात करते हैं काठेड़ी बोली के बाद देखिएगा अजमेरी बोली। नाम से प्रतीत होता है अजमेरी बोली कहां बोली जाएगी, अजमेर, किशनगढ़ और ब्यावर में, है ना। अजमेर के आसपास किशनगढ़ और ब्यावर के अंदर क्या बोली जाएगी, अजमेरी बोली, इस जगह। देखिएगा ये ऐसा अजमेर है, और अजमेर के यहां पर देखिएगा अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ के अंदर क्या बोली जाएगी, माफ करिएगा, हाँ केकड़ी के अंदर क्या बोली जाएगी, अजमेरी बोली बोली जाएगी। फिर है किशनगढ़ी बोली, मूलतः कहां पर बोली जाएगी, किशनगढ़ में, यहां पर किशनगढ़ी बोली। नागर चोल बोली, ये बोली पूछी जा सकती है, नागर चोल बोली कहां बोली है, सवाई माधोपुर और टोंक में। आपको पता है कि पश्चिमी टोंक और दक्षिणी जयपुर के अंदर क्या बोली जाती है, काठेड़ी बोली बोली जाती है, जबकि टोंक का पूर्वी हिस्सा और सवाई माधोपुर का पश्चिमी जो हिस्सा है यहां पर बोली जाती है नागर चोल बोली। ये यहां पर देखिएगा ये सवाई माधोपुर का हिस्सा है, ये टोंक है, इसके बीच में यहां बोली जाती है नागर चोल बोली, राजावाटी बोली। तो जयपुर का जो पूर्वी भाग है दिल्ली की तरफ, है ना, माफ करिएगा इधर वाला हिस्सा दौसा की तरफ, है ना, जयपुर का जो पूर्वी हिस्सा है यहां पर पूर्वी हिस्सा देखिएगा यहां बोली जाती है राजावाटी। तो आपको केवल जयपुर पकड़ना है, जयपुर के आसपास इन सबको सेट करना है ना। यहां पर राजावाटी बोली जाती है। फिर देखिएगा
चौरासी बोली, चौरासी बोली जयपुर दक्षिण, टोंक के पश्चिम और भिणाई केकड़ी में, यानी भिणाई वाला जो क्षेत्र है ये देखिएगा, ये वाला हिस्सा जयपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है, उसके बाद यूं कहेंगे टोंक का भी दक्षिणी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा और भिणाई केकड़ी में ये बोली जाती है। कौन सी? चौरासी बोली। तो फिर से देखिएगा, काठेड़ी बोली, काठेड़ी बोली आपको पता है जयपुर के दक्षिणी हिस्से में और टोंक के पश्चिमी हिस्से में क्या बोली जाती है? काठेड़ी बोली बोली। अजमेरी बोली आपको पता है, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी में। किशनगढ़ी बोली किशनगढ़ के अंदर। नागरचोल बोली यूं कहेंगे टोंक का पूर्वी हिस्सा और सवाई माधोपुर का पश्चिमी हिस्सा, यहां पर क्या बोली जाती है? नागरचोल बोली। राजावाटी, राजा जयपुर में बैठा है पूर्वी हिस्से में, जयपुर के पूर्वी हिस्से में। चौरासी बोली, याद रखिएगा दोस्तों, भिणाई के आसपास के जो 84 गांव है उनको चौरासी कहा जाता है। तो भिणाई केकड़ी का हिस्सा है, उसके बाद टोंक का हिस्सा और जयपुर, दक्षिणी जयपुर जो है यहां पर क्या बोली जाती है? चौरासी बोली बोली जाती है। लेकिन याद रहे ये किसकी उपबोलियां हैं? ये सभी जो है ढूंढाड़ी बोली की क्या है? उपबोलियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगली जो बोली आ जाती है हाड़ौती बोली। आपको पता है कि हाड़ौती क्षेत्र कहते किसे हैं? जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जा रहा है हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, याद रखिएगा नवीनतम जिलों में हाड़ौती के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है ना। तो कोटा, बूंदी, बारा और क्या है? झालावाड़, यहां पर क्या बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। देखिएगा कहां बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। फिर देखिएगा ये हाड़ौती के हाड़ा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। दोस्तों याद रखिए, हाड़ा के चौहान, हाड़ा राजवंश जो चौहान वंश था, इनके द्वारा ये बोली बोली जाती है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली मानी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा कि कर्कश बोली, कर्कश जो बोली है वो रागड़ी बोली है। कौन सी बोली है? रागड़ी, जो उदयपुर में बोली जाती है। फिर देखिएगा कर्कश के बाद अगर बात करें कि सबसे कर्णप्रिय जो बोली है, कर्णप्रिय बोली, वो है आपकी मारवाड़ी। वो क्या है? मारवाड़ी। लेकिन सबसे वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन, जिसको समझ पाना ही कठिन काम है, वो है हाड़ौती बोली। प्रभाव हूणों और गुर्जरों की भाषा का है ना। अगर किसी जाति विशेष का देखा जाए तो इनके ऊपर हूणों का और गुर्जरी का जो है भाषा का क्या पड़ता है? प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है तोरावाटी बोली। सबसे पहले समझते हैं कि तोरावाटी क्षेत्र कहते किसे हैं। देखिएगा दोस्तों, तोरावाटी कहते हैं कि शेखावाटी के अंदर झुंझुनू शिखर और झुंझुनू की यहां पर एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है कांतली नदी। याद रखिएगा नदी का नाम क्या है? कांतली नदी, है ना। ये कांतली नदी निकलती है। कांतली नदी का जो अफवा क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावाटी। क्या कहलाता है? तोरावाटी। देखिएगा तो तोरावाटी कहां बोली जाएगी? तो ये बोली जाएगी सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र में। देखिएगा कांतली नदी के अफवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। यहां बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तोरावाटी बोली कहलाती है। नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू में ये बोली बोली जाती है। लेकिन याद रखिएगा ये हिस्सा किसका है? नेक्स्ट है मेवाती बोली। ये देखिएगा मेवाती बोली।
सबसे पहले देखते हैं मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, मेवात क्षेत्र कहते हैं इस वाले हिस्से को, मेवात क्षेत्र। ये है मेवात क्षेत्र। देखिएगा इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, भरतपुर, अलवर, बहरोड, है ना, ये वाला हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिएगा यहां पर एक जाति विशेष निवास करती जिसका नाम है मेव जाति, और इसी मेव जाति की अधिकता के कारण इसे मेवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवात कहा जाता है। और यहां पर जो बोली बोली जाती है उसे कहा जाता है मेवाती बोली। इसे क्या कहा जाता है, मेवाती बोली कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मेवाती जो बोली है, मेवाती जो बोली है कहां बोली जाती है, इस हिस्से में बोली जाती है। क्यों बोली जाती है कि यहां पर मेवाती क्यों कहला रही, जाति का नाम क्या है, मेव जाति। क्षेत्र भरतपुर, अलवर और बहरोड वाला जो क्षेत्र है। देखिएगा अलवर, भरतपुर, डीग, खेरतल, तिजारा आदि में बोली जाती है। इस क्षेत्र में मेव जाति जो है सर्वाधिक क्या करती मेरे लाडलो, निवास करती है। अब बताइए इस पर प्रभाव किसका पड़ेगा, तो पास में ही यूपी है, आगरा और मथुरा, और यहां पर देखिएगा ब्रज बोली बोली जाती है, तो इसका सीधा सा प्रभाव यहां पर पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का कार्य करती है ना, क्योंकि ये जो ब्रज जो बोली है वो शुद्ध हिंदी है। शुद्ध क्या है, हिंदी है। मैंने माखन ना खाई है ना, तो देखिएगा शुद्ध हिंदी है। तो हिंदी और राजस्थानी के बीच में अगर कोई पुल बना रहा है तो वो मेवाती बोली बनाती है। दोस्तों याद रखिएगा, संबंधित संप्रदाय, इस मेवाती बोली से संबंधित कोई संप्रदाय अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा लालदासी और चरणदासी जो संप्रदाय हुए हैं, उन्होंने ये जो संप्रदाय पले बड़े हुए हैं वो सबसे अधिक का हुए हैं मेवात क्षेत्र में। तो सीधा सा मेवाती बोली में ही इन्होंने क्या दिए होंगे, उपदेश दिए होंगे, जन जागृति फैलाई होगी। तो यहां पर संबंध याद रखिएगा कि संबंधित संप्रदाय कौन से हैं, लालदासी और चरणदासी है। नोट, दयाबाई और शहजोबाई के जो साहित्य हैं वो है मेवाती बोली में लिखे गए हैं। याद रखिएगा कि मेवाती बोली में ही कौन कौन लिख रहे हैं, दयाबाई और सहजोबाई, जिनका संबंध यहां पर मेवात क्षेत्र से है। नेक्स्ट देखिएगा मेवाती बोली की उपबोलियां। देखिएगा मेवाती बोली की उपबोलियां। दोस्तों याद रखिएगा अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमने मारवाड़ी बोली को पढ़ा है, फिर देखिएगा मारवाड़ी बोली के बाद में हमने मेवाड़ी बोली को पढ़ा है, हाड़ौती बोली को पढ़ा है, ढूंढाड़ी बोली को पढ़ा है और तोरावाटी बोली को पढ़ा है ना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मालवी बोली को पढ़ा है, मेवाती बोली पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, मेवाती बोली। देखिएगा मेवाती बोली की उपबोलियों की बात करें, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि मेवाती बोली बोली कहां जाती है, मेवाती बोली से संबंधित संप्रदाय कौन सा था, मेवाती बोली से संबंधित संत कौन कौन हुए हैं वो भी देखा है ना। मेवाती बोली किसका सेतु बनाती है और प्रभाव किसका पड़ता वो भी हमने देखा। अब हम चर्चा कर रहे हैं मेवाती बोली की उपबोलियों की। देखिएगा राजगुरु टॉनिक, फिर से राजगुरु टॉनिक लेके आए हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिक्स क्या है। ए मेवाती हीर, है ना, एक लड़की है मेवात क्षेत्र की, भरतपुर और अलवर की। हमने क्या कहा उसको, ए मेवाती हीर आप क्या करो, कम बोलो, पढ़ाई में ध्यान दो, है ना, आप क्या करो
कम बोलो, पढ़ाई में क्या दो, ध्यान दो। ए मेवाती हीर कम बोलो, ए मेवाती हीर कम बोलो, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिएगा मेवाती से हो गया मेवाती बोली, क्योंकि जिस चीज की हम ट्रिक्स बना रहे हैं वो तो उस लाइन में आना ही चाहिए ना। हीर से हो जाएगा अहीर वाटी या हीर वाटी, याद रखिएगा। हीर से क्या हो जाएगा, अहीर या हीर वाटी। कम बोलो, के से हो गया कठेर बोली, में से हो गया मेहण बोली, याद रखिए दोस्तों। ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है। कठेर बोली और मेहण बोली किसकी बोलियां हैं, तो मेवाती की है। देखिएगा हमने क्या बनाई ट्रिक्स, मेवाती हीर कम बोलो, मेवाती हीर क्या करो, कम बोलो। मेवाती से मेवाती, हीर से अहीर, और के से हो गया कठेर, और में से हो गया मेहण बोली। ये क्या है, इसकी उपबोलियां हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर बात कर रहे हैं अहीरवाटी बोली की। देखिएगा बात करते हैं अहीरवाटी बोली की। जब हम अहीरवाटी बोली की बात करते, अन्य नाम, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो हीरवाटी बोली भी कहते हैं, हीरवाल बोली कहते हैं, राठी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, राठी बोली। दोस्तों एक राठी नस्ल की गाय भी होती है। राठी नस्ल की क्या होती है, गाय होती है, जिसे राजस्थान की क्या कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है। क्षेत्र कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर तहसील, खेरतल, तिजारा, यहां पर ये इसमें बोली जाती है। इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, राठ क्षेत्र कहा जाता है। अहीर एक जाति है, अहीर क्या है, जाति है। तो देखिएगा बात करते हैं अहीरवाटी बोली कहा जाती है। बहरोड, कोटपुतली, जयपुर से पूर्वी तरफ, उत्तरी तरफ है कोटपुतली, आगे बहरोड अलवर का हिस्सा है, तिजारा, खेरतल, इस जगह यहां पर क्या बोली जाती है, यहां पे बोली जाती है अहीरवाटी। यहां क्या बोली जा रही है, अहीरवाटी। देखिएगा अहीरवाटी, अहीर क्या है, एक जाति है। अहीर क्या है, एक जाति है, याद रखिएगा, है ना। अहीर क्या है, जाति है। संबंधित काव्य, अहीरवाटी के उदाहरणों की बात करें, हमीर रासु, याद रखिएगा, हमीर रासु, है ना। हमीर रासु महाकाव्य और भीम विलास काव्य जो है वो किसमें लिखा गया है, अहीरवाटी में लिखा गया है। संबंधित ख्याल, इससे संबंधित एक नाटक या ख्याल है, वो है अली बख्शी ख्याल। नोट, नोट याद रखिएगा, बीसल देव रासो ब्रज भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा, बीसल देव जो रासो है वो किस में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है वागड़ी बोली। नेक्स्ट क्या है, वागड़ी बोली। देखिएगा सबसे पहले देखिए वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, दक्षिणी हिस्सा जो नीचे का है, उसे क्या कहा जा रहा है, वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। और यहां बोली जाने वाली बोली क्या कहला रही मेरे लाडलो, वागड़ी बोली कहलाती। देखिएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में सम्मिलित क्षेत्र वागड़ कहलाता है। वागड़ी बोली पर गुजराती मालवी का सीधा सीधा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये देखिएगा, है ना, ये वाला जो हिस्सा है, देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर क्या बोली जाती है, वागड़ी बोली बोली जाती है। अब नीचे गुजरात है, इधर मालवा है, तो यहां पर मालवी और गुजराती बोली का क्या पड़ता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। अन्य नाम, वागड़ी बोली को भीलों की बोली किसने कहा है, तो डॉक्टर ग्रियसन, अब्राहम ग्रियसन ने इसको क्या कहा था, भीलों की बोली कहा था।
संत मावजी के जो चोपड़ा है वो भी किस बोली में लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं वागड़ी बोली में। अन्य विशेष की बात करते हैं, देखिएगा अन्य विशेष की बात करें कि भाषाओं को लेकर के अन्य विशेष की अगर बात करें, देखिएगा पंजाबी जो है हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में बोली जाती है। याद रखिएगा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ पंजाब और अनूपगढ़ में बोली जाती है। क्या बोली जाती है? पंजाबी बोली बोली जाती है। यहां पर पंजाबी बोली बोली जाती है। फिर देखिएगा ब्रज बोली भरतपुर, धौलपुर और डीग में बोली जाती है। ब्रज जो बोली है वो कहां पर बोली जा रही है? भरतपुर, डीग और अलवर के अंदर बोली जाती है। जगरोती बोली करौली में बोली जाती है। याद रखिएगा कि जगरोती बोली कहां बोली जाती है? करौली में। जगरोती बोली कहां बोली जा रही मेरे लाडलों? करौली के अंदर बोली जा रही है। देखिएगा करौली कहां है? देखिएगा इस जगह यहां पर जगरोती, पंजाबी, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। ये देखिएगा हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ और यहां पर क्या बोली जा रही है? पंजाबी बोली बोली जाती है। फिर देखिएगा धावड़ी बोली है ना, धावड़ी एकमात्र कहां बोली जाती है? उदयपुर में, है ना। तो धावड़ी कहां बोली जा रही है? उदयपुर में। धावड़ी एकमात्र कहां बोली जा रही है? उदयपुर में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा राजगुरु टॉनिक। अब यहां पर एंड में हम बात कर रहे हैं कि राजगुरु टॉनिक यानी बोलियों से संबंधित और क्या क्या प्रश्न तथ्य बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो देखिएगा दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली, याद रखिएगा दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली किसको माना जाता है? निमाड़ी बोली को माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा में संशोधन के लिए संसद के अंदर राष्ट्रपति की पूर्व क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति से हमें क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। फिर देखिएगा कि ढूंढाड़ी में गद्य और पद्य दोनों में ही साहित्य रूपों में क्या होती है? रचना होती है। ये यानी अब अच्छा सा फैक्ट है ये कि एक तो होता है देखिएगा एक होता है डिंगल और एक होता है पिंगल। पिंगल का संबंध पूर्वी राजस्थान से है और डिंगल का संबंध पश्चिमी राजस्थान से है। ये दोनों ही अलग अलग साहित्य के रूप है। लेकिन ढूंढाड़ी जो है, ढूंढाड़ी ये जयपुर वाला जो हिस्सा है, यहां पर ढूंढाड़ी जो बोली बोली जाती है इसमें गद्य और पद्य दोनों ही देखने को मिलते हैं। राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या है 73, है ना, 73। 1961 में यहां पर क्या किया गया था? इसकी गणना की गई थी। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली चीनी भाषा है ना, यानी सबसे अधिक चीनी भाषी लोग हैं। कौन से लोग के सबसे अधिक बोली कौन सी बोली जाती है? चीनी भाषा। राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी बोली। याद रखिएगा राजस्थान की मानक बोली क्या है? मारवाड़ी बोली है। हाड़ौती भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग, याद रखें हाड़ौती भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कब किया गया था? वो किया गया था 1875 में केलोग की हिंदी व्याकरण में किया गया था। एक व्यक्ति है जिसका नाम है केलोग, उनकी हिंदी व्याकरण में सबसे पहले क्या किया गया था? हाड़ौती भाषा का प्रयोग किया गया था। सियार की बोली देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सियार की बोली कहां बोली जाती है? खाजूवाला में बोली जाती है। ब्रज भाषा का पहला महाकाव्य बीसलदेव रासो है। याद रखिएगा ब्रज भाषा का पहला महाकाव्य क्या है? बीसलदेव रासो है। मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। याद रखिएगा मरुवाणी जो है राजस्थानी की क्या है? मासिक पत्रिका है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग
और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट देखें, शिवचंद्र भरतिया ने, याद रखिएगा कि शिवचंद्र भरतिया ने राजस्थानी भाषा का पहला नाटक लिखा था, है ना। तो इंपोर्टेंट है ये राजगुरु टॉनिक की, राजस्थानी भाषा का पहला नाटक किसने लिखा था? तो ये शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था। किसने लिखा था? शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था। गोपाल लाहौरी ने पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा जो रचित है बेली किशन रुक्मणी ख्यात, है ना, की भाषा मरु भाषा माना है। जो बेली किशन रुक्मणी ख्यात जो पृथ्वीराज राठौड़ स्वयं लिखते हैं, उसे ये जो लाहौरी है, गोपाल लाहौरी, इन्होंने इसकी भाषा क्या माना है? मरु भाषा माना है। 1650 से 1850 ईस्वी तक, यानी 16वीं से 18वीं, देखिए राजस्थानी भाषा का क्या माना जा रहा है? स्वर्ण काल माना जाता है। यानी 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य के भाग या काल खंड को क्या माना जाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। फिर देखिएगा, राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण कौन लिखते हैं? रामकरण आशुभ लिखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है, शब्दकोश याद रखिएगा, शब्दकोश कौन लिखते हैं? वो लिखते हैं सीताराम लालस, याद रखिएगा, है ना। फिर देखिएगा, राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। राजस्थान की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। लेकिन मातृभाषा क्या है मेरे लाडलों? राजस्थानी है। तो यहां पर एक एक लाइन अपना क्या रखती है, यहां पर प्रभाव रखती है ये एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर। सदी की बात करें तो 12वीं सदी, जो ब्रजेंद्र सेन सूरी ने लिखा था। यहां ये कंप्लीट हो जाती है आपकी भाषा एवं बोलियां। देखिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ी, सबसे स्टार्ट किया था हमने प्रारंभ में मारवाड़ी बोली, है ना। मारवाड़ी बोली की उपबोलियां, मारवाड़ी बोली के लिए हमने सेठ जी को देखा है। और मारवाड़ी जो सेठ था वो रोज किसके दर्शन कर रहा था? बाम्बी के दर्शन कर रहा था, है ना। उसमें सबसे पहले हम देखा था शेखावाटी, है ना। क्या देखा है? शेखावाटी। देखिएगा, शेखावाटी की चर्चा की थी। और शेखावाटी में हमने देखा है कि शेखावाटी कहां पर है? सीकर, चूरू और झुंझुनू और नीम का थाना, इस क्षेत्र में था। इस पर प्रभाव किसका पड़ता है? मारवाड़ी का और ढूंढाड़ी, ये देखा था। फिर बात की थी ठाठ की बोली। ठाठ की बोली बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी के अंदर बोली जाती है ना। फिर बात की नागौरी, और नागौरी कहां बोली जाती है? नागौर के अंदर बोली जाती है, यहां पर, है ना। नेक्स्ट हमने बात की थी गोडवाड़ी बोली। तो गोडवाड़ी जो बोली है वो गोडवाड़ प्रदेश कहते किसे हैं? तो पाली, जालोर और सांचौर का जो क्षेत्र है, जहां पर लूणी नदी का क्या है? अफवा क्षेत्र। लूणी नदी क्या है? अफवा क्षेत्र। उसे क्या कहा जाता है? गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। और यहीं पर ही क्या बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। लेकिन फैक्ट याद रखिएगा कि सिरोही बोली को ही क्या कहा जाता है? गोडवाड़ी बोली कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ी थी वागड़ी बोली। वागड़ क्षेत्र कौन सा है? जो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ क्षेत्र कहलाता है। और यहां पर बोली जाने वाली क्या कहलाती है? वागड़ी बोली। और इसे भीलों की बोली किसने कहा था? अब्राहम ग्रियसन ने इसको भीलों की बोली कहा था, याद रखिएगा। संत मावजी के जो चोपड़ा है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं वागड़ी बोली में, जिसको दीपावली पर निकाला जाता है। नेक्स्ट आ जाता बीकानेरी बोली जाती है। मेवाड़ी बोली की बात करें तो देखिएगा, राजस्थान के दूसरे नंबर की बोली कौन सी है?
मेवाड़ी बोली है। मेवाड़ी उपबोली किसकी है? मारवाड़ी की है, याद रखिएगा। फिर देखें, कुंभा की रचना इसमें लिखी गई है। अंबिका वाली जो प्रशस्ति है वो भी, अभिलेख जो है वो, वहां पर भी मेवाड़ी बोली देखने को मिलती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर भी क्या मिलती है? मेवाड़ी बोली देखने को मिलती है। लेकिन याद रखें, धावड़ी जो बोली है कहाँ की है? उदयपुर में बोली जाती है। इसके बाद हमने बात की देवड़ा वाटी। देवड़ा के चौहान कहाँ के हैं? सिरोही के हैं, है ना। देवड़ा के चौहान कहाँ के हैं? सिरोही के हैं, और केवल आबू क्षेत्र में ये बोली जाती है। नेक्स्ट थी खेराड़ी बोली, है ना। खेर छोड़ो, है ना। खेराड़ी बोली भीलवाड़ा का हिस्सा, शाहपुरा का हिस्सा और टोंक और सवाई माधोपुर के बीच का जो हिस्सा था वो क्या कहला रहा था? खेराड़ क्षेत्र कहलाता है। और यहां पर जो बोली जाती है उसे कहा जाता है खेराड़ी बोली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा थली बोली। थड़ी आपको पता ही है, दरवाजे की थड़ी होती है, ऊपर ऊपर से हवा आती है ना, उत्तरी भारत वाली, उत्तरी राजस्थान में जब प्रवेश करेंगे सबसे पहले थली आएगी। कौन आएगी? थली। गंगानगर, हनुमानगढ़, है ना, और अनूपगढ़, चूरू, नागौर में बोली जाती है। नेक्स्ट आ जाती है मालवी बोली। देखिएगा, मालवा क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मालवा क्षेत्र कहलाता है, जिसे मालवा का पठार भी कहते हैं, ना। तो देखिएगा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यहाँ क्या बोली जाएगी? मालवी बोली बोली जाएगी। प्रभाव की बात करें तो देखिएगा, गुजरात का प्रभाव पड़ेगा, है ना, गुजराती बोली का, और मारवाड़ी बोली का भी क्या पड़ता है? इस पर प्रभाव पड़ता है। उपबोलियों की बात करें तो हमने ट्रिक्स क्या बनाई थी? रानी का रुमाल कहां पर गिरा था? सोफे पर गिरा था। नेक्स्ट देखिएगा, रागड़ी बोली। सबसे कर्कश और कठिन बोली कौन सी है? कर्कश जो बोली है वो है रागड़ी बोली, है ना। जबकि सबसे कर्णप्रिय बोली कौन सी है? वो हो जाती है आपकी मारवाड़ी बोली। निमाड़ी बोली देखें, राजस्थान के सबसे दक्षिणी हिस्से में जो बोली जाती है, सबसे दक्षिणी हिस्से में, वो होती निमाड़ी बोली, है ना, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। नेक्स्ट है मालवी बोली। मालवी बोली की बात करें, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण देखने को मिलता है, लेकिन चंद्र सखी और नटनागर की जो रचनाएं हैं वो भी कौन सी बोली में है? मारवाड़ी बोली में। ढूंढाड़ी बोली आपको पता है जयपुर के आसपास और जयपुर के अंदर क्या बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। संत दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो भी किस में है? ढूंढाड़ी बोली में। 6 शब्द अधिक बार बोला जाता है, कई 6। ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां, कहां उसे ढूंढू, किनारा चाहता हूं, है ना, आपको पता है ना। फिर देखिएगा, फिर अपने बात की काठेड़ी बोली, अजमेरी बोली, किशनगढ़ी, राजावाटी, 84। हाड़ौती बोली की बात करें, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र, और यहां पर क्या बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली वो है हाड़ौती। कर्कश बोली रागड़ी बोली, कर्णप्रिय बोली मारवाड़ी बोली, याद रखिएगा। तोरावाटी क्षेत्र, है ना, कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। और तोरावाटी कहां बोली जाएगी? सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। नेक्स्ट देखिएगा मेवाती। अलवर, भरतपुर, बहरोड, तिजारा, है ना, यहां पर क्या बोली जाएगी? ये वाला क्षेत्र देखिएगा, ब्रज का प्रभाव पड़ेगा इस पर। और राजस्थान के अंदर राजस्थानी बोली, हिंदी बोली और मारवाड़ी बोली में यहां पर सेतु का काम करेगी। संप्रदाय की बात करें, लालदासी और चरणदासी, सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं किसमें मिलती है? मेवाती बोली में मिलती है। उपबोलियों की बात करें, ए मेवाती हीर, थोड़ा जरा क्या करो, कम बोलो, है ना। फिर देखिएगा अहीर वाटी अपन ने देखा है। वागड़ी बोली, जिसे भीलों की क्या कहते हैं? बोली कहते। भीलों की बोली किसने कहा है? अब्राहम ग्रियसन ने कहा था। पंजाबी आपको पता है, धावड़ी का बोली जाती है उदयपुर में। तो ये इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाती है? भाषा एवं बोलियां। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।